फिल्म डायरेक्टर अंकित इन दिनों माधोडीह गांव में शूटिंग करने आया हुआ था। एक दिन शूटिंग खत्म करके वो अकेला ही गांव के झरने के पास घूमने की नीयत से चला गया। जब वो झरने के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका मन बहुत खुश हो गया। वाह, क्या मस्त नजारा है यहाँ का। पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरता ये झरना और आसपास की ये हरियाली तो अद्भुत लग रही है। इस जगह का तो मुझे पता ही नहीं था। एक दिन अपनी टीम के साथ मैं इधर भी शूटिंग करने जरूर आऊंगा। वो झरने की खूबसूरती में खोया हुआ था। तभी उसकी नजर झरने के नीचे नहा रही एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि वो उसे देखता ही रह गया। ये क्या हो रहा है? ये खूबसूरत चीज से नजर हटी नहीं कि दूसरी चीज पर नजर टिक गई। कितनी खूबसूरत है ये लड़की। क्या तीखे नैन नक्शे इसके लंबे काले घने बाल और होठों के नीचे ये काला सा तिल। कयामत है ये, कयामत। अंकित उस लड़की जिसका नाम संध्या था उसकी खूबसूरती को निहारे जा रहा था और जब निहारने पर भी उसका मन नहीं भरा तो वो उसकी तस्वीर खींचने लगा। उसने एक के बाद एक कई सारी तस्वीरें संध्या की खींची। इस बीच संध्या का नहाना हो गया था और वो कपड़े पहनने लगी। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। कहीं इसे पता चल गया कि मैंने इसकी नहाते हुए तस्वीर खींची है और इसने ये बात गांव वालों को बता दी तो गांव वाले तो पहले मेरी शूटिंग रोकेंगे और फिर मुझे गिरा गिरा के मारेंगे, वो भी कुत्ते की तरह। अंकित वहां से चुपचाप खिसक गया, लेकिन संध्या की खूबसूरती का जादू उसकी आंखों के आगे घूमता रहा। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो पूरी रात संध्या की तस्वीर को जूम करके देखता रहा। उफ, जान ही ले लेगी मेरी तो। कल फिर जाऊंगा इस अप्सरा का दीदार करने। लेकिन 2-3 दिन तक शूटिंग से उसे फुर्सत नहीं मिली। उस समय अंकित की हालत ऐसी रही जैसे जल बिन मछली। फिर एक दिन उसने अपने फिल्म यूनिट से कहा कि सुनो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं आज शूट नहीं कर पाऊंगा। अंकित ने अपनी यूनिट से झूठ बोला और झरने की तरफ निकल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो संध्या नहा चुकी थी और अपने घर वापस लौट रही थी। उसने संध्या को देखकर ठंडी आही भरी और अचानक से उसके आगे आ गया और संध्या से बोला, बहुत खूबसूरत है आप। अचानक से अंकित के इस तरह सामने आ जाने पर संध्या थोड़ा घबरा तो गई, लेकिन अगले ही पल संभलते हुए बोली, डायरेक्टर बाबू, तुम मुझे जानती हो? हाँ, आपको तो सारा गांव जानता है। आप लोग शहर से फिल्म बनाने आए हैं ना यहाँ? हाँ, आया तो हूँ, लेकिन क्या? लेकिन हमें जिस हीरोइन की तलाश है वो मिल ही नहीं रही। क्या तुम हमारी फिल्म की हीरोइन बनोगी? दैया रे दैया, हमको नहीं करना फिल्म। हमारे बापू को पता लग गया तो वो हमारी बहुत पिटाई कर देंगे। संध्या ने ये बात इतने भोलेपन से कही कि अंकित उसकी ओर देखता रह गया और फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा हाथ छोड़िए, नहीं तो हम जोर जोर से चिल्लाएंगे। ठीक है, चिल्लाओ, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। इस आशिक की बात तो सुन लो जो दिन भर तुम्हारे ख्यालों में ही खोया रहता है। अंकित ने जैसे ही ये बात कही संध्या शर्म के मारे लाल हो गई। ये क्या कह रहे डायरेक्टर बाबू? डायरेक्टर बाबू नहीं, अंकित नाम है मेरा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? संध्या। अंकित ने संध्या से अपने दिल की बात कह दी और उससे कहा कि जब से मैंने तुम्हें देखा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल दिमाग में रहता है संध्या। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हमरे लिए जान भी दे सकते हैं क्या डायरेक्टर बाबू? बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन मरने के बाद भी तुमसे प्यार करता रहूंगा और भूत बनकर तुमसे मिलने आता रहूंगा। अंकित की बातों पर संध्या हंस पड़ी और हंसते हुए वहां से चली गई। लेकिन घर वापस लौटने के बाद भी अंकित की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। अगले दिन फिर से अंकित से उसकी मुलाकात हुई। संध्या, कल तो तुमने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और हंसकर चली गई, लेकिन सच कहूँ तो मैं कल रात को भी सो ना सका। पूरी रात तुम्हारी बारी में ही सोचता रहा। बाबू, आप कहाँ शहर के रहने वाले मॉडर्न और मैं गवार, हम दोनों का कोई मेल नहीं बाबू। ऐसा मत कहो संध्या, प्यार शहर और गांव कहाँ देखता है, प्यार तो बस दिल देखता है, सच्चा प्यार करने वाला दिल। ये कहकर अंकित ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन आज संध्या ने उसकी किसी बात पर ऐतराज नहीं जताया। उस दिन के बाद अंकित और संध्या छिप छिप कर मिलने लगे। एक दिन की बात है, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। अंकित और संध्या दोनों उस बारिश में पूरी तरह भीग गए थे। हालांकि बारिश से बचने की कोशिश में वो एक बंद पड़े घर के पास पहुंच गए। ये घर किसका है संध्या? ये हीरामन चाचा और पुष्पा चाची का है।
चाचा चाची तो शहर में रहते हैं, चाचा वहीं नौकरी करते हैं, साल 2 साल में एक बार गांव आते हैं। ओह अच्छा। लेकिन बाबू, इनके घर की चाबी मेरे पास है, इसलिए चिंता मत करिए, हम यहाँ रुक जाते हैं। इनके यहाँ